हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी होने वाली है यूपी स्पेशल जीके की दोस्तों 20 डे 20 क्लास में से क्लास नंबर 9, जिसमें कि दोस्तों आज हमारा 9वां टॉपिक होगा। टॉपिक है हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश, भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि और पशुपालन, जिसमें कि दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊँगा जो यूपी स्टेट की एग्ज़ाम की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन 20 क्लासों में से कम आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि 16 से 20 नंबर। अगर आपने 20 की 20 क्लासें ले ली तो कम से कम दोस्तों अगर 8 क्वेश्चन पूछे तो 7 क्वेश्चन आप बना के आओगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी क्लासें ज़रूर देख लें। दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये दोस्तों यूपी SSC लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ये दोस्तों गंगा यमुना मैदान में सब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं। मुख्य प्रकार की फसलें, तो ये दोस्तों यूपी SSC मंडी परिषद की 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो होती हैं फसलें, रबी की भी होती हैं, खरीफ की फसलें भी होती हैं और जायद की फसलें भी होती हैं। तीनों की तीनों फसलें दोस्तों उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो है गन्ना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो दोस्तों रबी की फसलें हैं यूपी SSC सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया था। गेहूं, चना, मटर, जौ दोस्तों ये हमारी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। तो दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है गोरखपुर में दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी की 2018 की परीक्षा में। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये दोस्तों UPSC RTC बड़ी संचालक परीक्षा 2015 की में पूछा गया था। तो दोस्तों कौन सा स्थान है, गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान है, गन्ना उत्पादन में पहला। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोस्तों यूपी SSC कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया था। आम उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रथम है। अगला प्रश्न दोस्तों, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो दोस्तों आंवला सर्वाधिक होता है प्रतापगढ़ में। आंवला कहाँ होता है दोस्तों सर्वाधिक, प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है। तो दोस्तों अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है गाजीपुर जिले में। ये दोस्तों UPPSC लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों लाल मृदा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों बुंदेलखंड प्रदेश में प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो पान दोस्तों महोबा में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आमों का UP SSC ग्राम विकास अधिकारी की
2018 की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। आम का है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से उल्लेख करता है? तो दोस्तों चना, गेहूं, मूंगफली, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो दोस्तों चावल, गेहूं, मूंगफली, जौ और मक्का। यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों महोबा में, महोबा में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कितने संसदीय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 9 क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले GVPUT पंतनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों पशु चिकित्सा है बरेली में, पशु चिकित्सा बरेली में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ये दोस्तों यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, कृषि कुंभ 2018 का दोस्तों। 20 का राइट आंसर हमारा लखनऊ में, लखनऊ में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल जो है दोस्तों राई और सरसों, राई तथा सरसों दोस्तों। 21 का हमारा राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? तो दोस्तों कृषि पर। यूपी SSS लेखपाल 2022 की परीक्षा में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित किया गया है? दोस्तों आलू निर्यात किया गया है, 23 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों आगरा, डी। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो दोस्तों जीविका के किस क्षेत्र पर? प्राथमिक क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर दोस्तों। ये दोस्तों यूपी SSS 2022 की लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है? तो अफीम बाराबंकी में दोस्तों, बाराबंकी में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? ये दोस्तों यूपी SSS मंडी परिषद की परीक्षा 2022 में पूछा गया। तो जल क्रांति की आवश्यकता जो होती है दोस्तों वो होती है चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी को भी कहते हैं? तो दोस्तों रेंगूर मिट्टी। ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, क्या कहते हैं दोस्तों? रेंगूर मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो जूट हमारी उगाई जाती है सरयू एवं घाघरा दोआब में दोस्तों। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? फलों का, आलू का, गेहूं का, गन्ने का। तो दोस्तों सबसे बड़ा फूलों का। 31 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो दोस्तों बाबूगढ़, बाबूगढ़, बाबूगढ़। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा 32 का सी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दशहरी मलिहाबाद लखनऊ का।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है कपास, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं। तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रयुक्त है 34 का हमारा राइट आंसर है ए, मक्का, तोरिया, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं। अगला प्रश्न दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड पहले चरण में कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? तो दोस्तों पशु चारा बैंक है झांसी में। 36 का हमारा राइट आंसर है ए, झांसी। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉन्ग। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है कपास, मक्का, सरसों, मूंगफली। सरसों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर दोस्तों 38 का सरसों।